तो उसने विदेशियों के लिए ऐसे कैसे बोलते कि उनकी बीवियाँ धंधा करती है। उसने हमको धंधा करते हुए देखा, उसने हमको मुजफ्फर जाते समय देखा। औरत मुजफ्फरनगर जाती है, ये धंधा करती है। हम केसर के गांव के हैं, हम बता सकते हैं कि उसकी वाइफ कैसी है। हमने देख रहे कि हमसे बातचीत होती है उसकी। हमारे पति बाहर जा रहे कि 18 घंटे ड्यूटी करे, उनको पता है कि हमारी बीबियाँ क्या कर रही। हम घर बना रहे, बच्चों को पढ़ा रहे, अपनी सास ससुर की सेवा करे, हर चीज करे। उनको विश्वास है कि हमारी बीबी क्या करती है इंडिया में रह के। सर भाई की वाइफ के लिए बोला, वो बेचारी इतनी सीधी सादी है, वो तो कुछ कर सकती थी ना उसके लिए। उसका पति उसकी बेटी के साथ रह रहा, उसे सपोर्ट कर रहा है, वो तो कुछ बोल सकती थी, उसे उसके घर में आ सकती थी। तो बेचारी ने कुछ बोला नहीं है, उसके लिए भी गलत बोला जा रहा है। क्यों बोला जा रहा है? आचार संहिता लगी है, ये लगी है, वो लगी। कल किसी को कोई अंदर मार देगा तो उसके लिए भी आचार संहिता है। कल से इनकी रैलियां निकलेंगी, उसके लिए आचार संहिता नहीं है। अपनी इनकी घर घर पे मीटिंगें हो रही है, उसके लिए आचार संहिता नहीं है। इतना डर था तो पहले वो अपनी बेटी को पहले ही समझा देती कि बेटी इस लाइन में मत पड़। कुछ लोग मेरे को पर्सनली धमकियां दे रहे हैं। मैंने कुछ बारे में तो अनीशा रांगड़ की मां ने भी माफी मांग ली है। नहीं, फोन से हम माफी नहीं मांगेंगे। उसके सामने आए, उसके पति आए, वो माफी मांगे। अगर हम गलत है तो वो हाथ खींच के लाए कि ये औरत जाती है। कर रही हैं क्या कुछ यहाँ पे चीजें हो रही है। और ये देखिएगा, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, मतलब मुझे लगता है कम से कम 50-60 महिलाएं, 100 महिलाओं को मैं शायद यहाँ पे गिन सकता हूँ। मगर क्या कुछ है यहाँ पे मामला। नमस्कार मैम। आप सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम। और मैं 100 बात की एक ही बात कहना चाहूंगी कि मामला बहुत आगे बढ़ चुका है। और मामला क्या है, मतलब मैं तो समझा नहीं अभी। होटलरों को बहुत अभद्र भाषा में, उनकी महिलाओं को भी, होटलरों को ये बोला गया कि वो विदेश में रहते हैं और जब मरते हैं तो उनकी लाश लाने तक उनके पास पैसे नहीं होते हैं। दूसरी बात बोला कि उनकी महिलाएं जो अपना आप तो वो विदेश में, उनकी महिलाएं यहाँ पे कुछ ऐसा, हम वो शब्द प्रयोग नहीं कर सकते, ऐसा धंधा कर रही हैं। तो या तो वो धंधा बता दें कि कौन सी महिलाएं, ऐसा हम सारी महिलाएं बदनाम हो रही हैं इसमें। तो मेरा एक ही निवेदन है, मैं ज्यादा नहीं, बहुत आगे बढ़ चुकी। कुछ लोग बोल रहे हैं उन्होंने माफी मांग ली, लेकिन वो मीडिया के सामने आके और सभी महिलाओं से, जितनी ऋषिकेश में रहती हैं खासकर, उन महिलाओं से माफी मांगे। हम बात को खत्म करना चाहते हैं, ज्यादा बात को हम बढ़ाना नहीं चाहते। दूसरी बात, कुछ लोग मेरे को पर्सनली धमकियां दे रहे हैं। मैंने कुछ गलत नहीं किया। इतनी सारी धमकियां मतलब किस प्रकार की बोल धमकियां? रहे हैं कि आपका नंबर LIU मांग रहा है, ये वो। पता मैं सच झूठ मैं नहीं जानती। हमने ना तो कहीं रोड पे प्रदर्शन किया, ना हमने किसी के शीशे फोड़े, ना हम उनके घर पे गए। हमने अपनी आवाज रखी, जबकि हमें पीड़ा है। हम अकेला अपना जीवन यापन, एक विदेशी की वाइफ से पूछ लो कि वो किस तरह से करती है। अपने बच्चों को अकेला देखना, अपने सास ससुर को अकेला देखना, सारा सुख दुख हम अकेले देख। और वो आदमी 7 समुंदर पार जा रखा, उसके दिल पे क्या बीती है जब एक महिला बोलती है कि वो मरते हैं, उनकी लाश घर लाने तक के पैसे नहीं है। आप सब मतलब होटलियर वाइफ हैं सबके सब? बिल्कुल सबके सब। बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, अनीसा के सपोर्ट में कल भी थे, आज भी रहेंगे, क्योंकि वो उसकी बेटी नहीं, हमारी भी बेटी है। अगर वो ढंग से रिक्वेस्ट करके बोलती तो हम उसके साथ खड़े रहते। और अनीसा के लिए हम आज तक इन महिलाओं में से किसी ने भी गलत नहीं बोला। जब हम उसके माँ के खिलाफ है, उनके शब्दों के खिलाफ है। वो माफी मांगे, हम बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। बस माफी तो उन्होंने मांग ली वैसे। सर आप देख लीजिए वो वीडियो उठा के, उस किस तरह से उनके चेहरे पे एक भी वो दिख रही है, सिकंज दिख रही है कि हाँ उन्होंने कुछ ऐसा गलत बोला। मुझे तो नहीं लग रहा। इन महिलाओं को से भी पूछ लो आप कि उनकी जो उनकी माफी ना, मतलब वीडियो आ रही है, मतलब ऐसे एहसान जता रहे हैं वो कि हाँ मैंने कुछ लोगों के लिए बोला। कुछ लोगों के वो कानूनी सहायता लेते, कानून से मदद मांगते हो। अगर उनके पास धमकियां आ रही थी, हम मानते हैं उस चीज को, किसी की बेटी को बदनाम करना अच्छी बात नहीं है। और वो कैसे जानते हैं कि वो होटलियर थे जो उनको ट्रोल कर रहे हैं। और एक जो कलाकार होता है वो ट्रोल होता ही होता है। अगर उनको इतना वो था तो अपनी बेटी को नहीं भेजते उस लाइन में। सब जानते हैं, महिलाएं अच्छे से जानती हैं, उनको पता है क्या कुछ है। कुछ बातें मैं औरों से भी कहूँगा। मैम क्या कुछ कहेंगे कि अभी आप लोग यहाँ पे मौजूद हैं, इन तमाम चीज़ों को लेके? एक महिला ही नहीं है, काफ़ी सारी हैं। उनका कहना है कि भाई जब तक अनीसा रांगड़ की माँ माफ़ी नहीं मांगते तब तक आप, इसके अलावा और क्या कुछ है? बहनों नमस्ते। मैं ये कहना चाहती हूँ अनीसा रांगड़ की मम्मी से कि हम मातृशक्ति इकट्ठी होंगी। उसके बाद हम ये बोलना चाहते कि वो अनीसा की मम्मी आए, पापा आए, किसी महिला के हाथ खींच के आए, बोले कि ये औरत मुजफ्फरनगर जाती है, ये धंधा करती है, तब हम उससे माफ़ी मांगेंगे। वरना हम झुकने वाले नहीं हैं। हम नहीं झुकेंगे उसके सामने, क्योंकि उसने हमारे लिए अभद्र शब्द बोला। हम झुकने वाले, हम इस बात को आगे बढ़ाएंगे जब तक वो हमारे सामने नहीं आई। इस बारे में तो अनीसा रांगड़ की माँ ने भी माफ़ी मांग ली है। नहीं, फोन से हम माफ़ी नहीं मांगेंगे, उसके सामने आए। आप चाहते हैं मतलब सामने आए बात रखे। और फिर उसने ये बोला कि उनकी डेड बॉडी वापस नहीं आती, वो बर्तन धोते।
हमारे पति बाहर जा रहे कि 18 घंटे ड्यूटी करे, उनको पता है कि हमारी बीबियाँ क्या कर रही। हम घर बना रहे, बच्चों को पढ़ा रहे, अपनी सास ससुर की सेवा करे, हर चीज़ करे। उनको विश्वास है कि हमारी बीबी क्या करती है इंडिया में रह के, क्या क्या कितना किया उन्होंने हमारे। उसने हमारे अभद्र शब्द बोला, वो हमारे सामने आए, किसी लेडीज़ का हाथ पकड़ के मुजफ्फरनगर जाती है, ये धंधा करती है, तब हम उसको माफ़ करेंगे, वरना हम माफ़ नहीं करेंगे। मातृशक्ति और मातृशक्ति पर माँ, आप भी एक माँ हैं, वो भी एक माँ थी, और जब एक माँ की बेटी के लिए ऐसा कुछ बोला गया तो उनके अंदर भी एक भावना जगी होगी, इसलिए उन्होंने ऐसा इस बारे में क्या कहना है? माँ का दर्द तो होता है। अगर उसको अपनी जवान बेटी पे इतना दर्द था तो पहले वो अपनी बेटी को पहले ही समझा देती कि बेटी इस लाइन में मत पढ़। अब पढ़ गई थी तो उसने विदेशियों के लिए ऐसे कैसे बोलते कि उनकी बीबियाँ धंधा करती है। उसने हमको धंधा करते हुए देखा, उसने हमको मुजफ्फर जाते समय देखा। जब चलो कोई ये डेड बॉडी वाली बात बोली, न जाने उसके भाई बाहर होंगे, उसका कोई भी बाहर होगा, उनके साथ ये घटना होती तब उसका दिल क्या बोलता। इस यहाँ पे लोग आ रखे होंगे, किसी के साथ ये घटना हुई होगी, उनके मन में तो ये बात लग गई कि उसने कैसे बोला। हम नहीं, माफ़ नहीं करेंगे उसको जब तक वो हमारे सामने नहीं आए, उसके पति आए, वो माफ़ी मांगे। अगर हम गलत है तो वो हाथ खींच के लाए कि ये औरत जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप आए हैं। तो मैं एक पर्सनल बात करना चाहती हूँ कि हम ढालवाला से हैं, उनके पड़ोसी हैं। हम पर्सनल उनके घर पे गए थे, उनकी माताजी की वजह से, बेटी की वजह से गए थे कि बेटी का भविष्य है, वो उनकी भी बेटी है, हमारी बेटी है। जो शब्द उन्होंने बोले वो बिल्कुल गलत है, सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया, हम उनके घर पे गए तो अंदर बैठी हैं। कितने दिन तक वो अंदर बंद रहेंगी? आज नहीं कल तो बाहर निकलेंगी। हम यही चाहते हैं कि वो भी अब बाहर आएँ। कितने दिन तक ताले के अंदर रहेगी वो? फिर इससे हम गए उनके दरवाजे पे तो उनके लड़के ने बोला कि जिसने तुम्हें बोला है उसी से बात करो। तो हम उन्हीं से बात करने गए थे, वो बाहर नहीं आई। उसके बाद हमने क्या किया, 2-4 महिलाएं और इकट्ठी हो गई तो वो फिर पुलिस बुला दी। हम कोई उनको मारने थोड़ी गए थे, हम भी एक माँ हैं, हमारी भी कल बेटियाँ बाहर निकलेंगी, कुछ न कुछ जॉब करेंगे, उनके साथ भी ये हो सकता है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि उनके बच्चे, उनका भविष्य बर्बाद होगा। तो बाहर नहीं आई, उन्होंने पुलिस बुला दी, फिर वो हंगामा ज़्यादा करने लगे। तो इसमें हम ये चाहते हैं कि वो शांति से आके, चाहे हमको पुलिस चौकी में बुला ले, हम सब जाने के लिए तैयार हैं। मैं इन सभी माँ बहनों से माफ़ी चाहती हूँ। हम पर्सनल गए थे उनके घर पे, इनको नहीं बताया था तो बाहर नहीं आए। हम चाहते हैं चाहे वो हमें चौकी में बुलाए या फिर कहीं ऐसे ही इकट्ठा कर दे। तो मैं इस मीडिया के उससे कहना चाहती हूँ, वैसे हमारी बात किसी ने नहीं सुनी ना। हम चौकी तक गए, हम गए बीजेपी के ऑफिस में। अच्छा। मैं आज बता रही हूँ आपको, सबको बता रही हूँ, जो जिसको करना है खुलेआम कर सकता है। हमें वो बीजेपी के ऑफिस में ले गए, आचार संहिता लगी है, ये लगी है, वो लगी। कल किसी को कोई अंदर मार देगा तो उसके लिए भी आचार संहिता है। कल से इनकी रैलियाँ निकलेंगी, उसके लिए आचार संहिता नहीं है। अपनी इनकी घर घर पे मीटिंगें हो रही है, उसके लिए आचार संहिता नहीं है। ऐसे कैसे लेडीजों की बात आती है, हमारी आवाज़ दबा देते हैं? ऐसे क्यों दबाते हैं हमारी आवाज़? पर वो भी, हमें सरकार का सपोर्ट है ना हमें ये नेताओं का सपोर्ट है। हम अपने पतियों के बलबूते पे, हमने अपने बलबूते पे खुद किया है सब। हमें तो रोना आता है कि जब कोई होटल वालियों की कभी बोला किसी ने कि वो तो ना वो क्या करती है, वो धंधा करती है, कभी बोलते मुजफ्फरनगर जाती है, कभी किसी ने बोला कि होटल वाले घर वाली तो भाग रही है। तो अपनी इज्जत का ख्याल तो नहीं है उनको, वो भाग रही है, पर हमारे ऊपर उसने बहुत अभद्र शब्द बोला। हम पीछे नहीं हटेंगे, सर उठा के चलना चाहते हैं। होटल वालों के साथ किसी का सपोर्ट नहीं, न नेता का है, न सरकार है, न किसी का है। एक दूसरी बात वो बोल रही है कि मैंने आवेश में आगे, उनके पति नहीं थे, वो तो पीछे से हर चीज सिखा रहे थे। वो तो वो है नहीं, वो पीछे से उस काम को करती है, वो उसका दलाल था जो पीछे से था। मैं आज मीडिया के लिए यहाँ आई हूँ, ढालवाला से अकेले आई हूँ। भले ही कोई और बहनें भी आई हैं, और बहनें भी आई हैं। हाँ, हमसे माफी मांगे, जितने भी होटल वाले के बीबी सब माफी मांगे, तब जाके हम चुप रहेंगे। वैसे हम चुप नहीं रहे। उन्होंने 4 शब्द अभद्र बोल रखे, हम पीछे नहीं हटेंगे। हम दोनों जनों को चाहते हैं, हम उनके साथ कुछ नहीं करने वाले। हम भी एक बेटी की माँ हैं, वो शांति से आए, चाहे कहीं पे हमको बुलाएं या खुद पुलिस के सामने आए। अगर उनको इतना डर है तो हमसे माफी मांगे। दोनों में कोई मार नहीं करेंगे, कोई धार नहीं करेंगे, हम प्यार से बात करेंगे उनसे। वो हमारे सामने माफी मांग दे तब हम चुप हो जाएंगे। अगर वो हमारे सामने नहीं आते तो हम चुप बैठने वाले नहीं है। कल आ जाती हमारे सामने तो बात यहीं पे खत्म हो। आंदोलन चलाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। तो इतनी है, 200 से पार भी हो सकते हैं। 200 से कई नहीं 1000 कई होते। अभी तो हम केवल ग्रुप वाले आए, अभी हम आ रखे हैं, 60 ही लोग आ रखे हैं, आज 60 लोग आ रखे हैं, कल 200 पार भी हो सकते हैं। अगर वो हमारे ये बढ़ता ही रहेगा, ये आगे बढ़ता ही रहेगा। नहीं तो हर बार औरतों की आवाज दबाई जाती है, कहीं पे भी औरतों को उठने नहीं देते। पर्सनली मेरे को तो
मेरे इतनी सारी लेडीज हैं, सबको बोला कि अपने मोबाइल से बनाओगे वीडियो, बोला कि नहीं आप बात रखो आगे। हमने कुछ गलत नहीं किया, अपनी बात रखी साइड में जाके, ना हमने उनको एक भी शब्द गलत बोला। उन्होंने जितना बोल रहा है वो माफी क्या, वैसे लायक भी नहीं, क्योंकि वो हमारे एक उत्तराखंड की है, वो है बेवकूफ, हम नहीं है। हम चाहते हैं कि वो अपने शब्द वापस लें और हम इस बात को खत्म करना चाहते हैं बस।